मैं रामदास सिंह, अध्यापक विज्ञान, कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का लास्ट भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें वह विकृत गंधिता तथा संक्षारण है। देखेंगे विकृत गंधिता या संक्षारण क्या है, इसे समझेंगे। तो बच्चों देखें, आप ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन पढ़ चुके हैं। उसी से संबंधित यह विकृत गंधिता और संक्षारण है। तो आप देखेंगे आलू का चिप्स घर पर सब लोग देखे होंगे, और इस चिप्स को तेल में भुना जाता है। इसको कहते हैं तेल युक्त पदार्थ, तेल युक्त खाद्य पदार्थ। ये हमने बना दिया, देखो आलू का चिप्स बनाया है, तेल या वसा युक्त लिखा है। क्यों कि इसको तेल में भुना जाता है, तब आप खाते हैं। तो यह हुआ चिप्स तेल युक्त वसा युक्त पदार्थ, वही है। यहाँ देखो, चिप्स को अगर लंबे समय तक खुला छोड़ दें, किसी पॉलीथीन के अंदर न बंद करें, तो क्या हो जाता, उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। तो परिभाषा देंगे विकृत गंधिता। विकृत मतलब विकृत हो करके उसमें गंध आने लगता है। अब परिभाषा देंगे, मेरे फिंगर को देखिए, इसी फिंगर उदाहरण से आप परिभाषा बनाना सीखिए। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में रखा जाता है, तब उस पदार्थ का गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। यह किसके फलस्वरूप ऐसा होता है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप या उपचयन के फलस्वरूप होता है। अब आप परिभाषा देखेंगे, यह परिभाषा देखो, जब किसी तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में रखा जाता है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण उस पदार्थ के स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इस परिभाषा को मैंने उदाहरण द्वारा समझा दिया, एक बार और देख लेंगे। आलू का चिप्स देखे हैं, इसमें इसे तेल में भुना जाता है और लंबे समय तक वैसे घर में छोड़ दीजिए, ये इसमें गंध आने लगती है, स्वाद भी बदल जाता है। तो हमने क्या बताया, जब तेल या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक वायु में रखा जाता है, तो उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। और देंगे, आप लोग पॉलीथीन में नमकीन या चिप्स कुछ खरीदे होंगे बाज़ार से। पॉलीथीन एक झिल्ली में रहती है, और देखो वह झिल्ली फूली रहती है, मालूम होता हवा भरा हुआ है। इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवेश की गई है और ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है। क्यों कि ऑक्सीजन के कारण ही चिप्स जो है, चिप्स में गंध आ जाती है। और जब उसे नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है, वह क्रिया नहीं करती चिप्स से, इसे ही भर दिया जाता है, तब इसमें गंध और स्वाद नहीं आता है। अब तो आपने परिभाषा देखा। अब देख रहे हैं विकृत गंधिता से बचाव क्या कर सकते हैं? एंटी ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन उसमें रहता है तभी उसमें गंध आता है। क्यों न ऐसे करें कि ऑक्सीजन उसका हट जाए? तो क्या करें? एंटी ऑक्सीकारक अर्थात नाइट्रोजन जो अक्रिय गैस होता है उस पॉलीथीन के अंदर प्रवेश करा दीजिए, तब वह उसमें गंध और स्वाद नहीं आएगी। और दूसरा उपाय है बारूद्ध करके। अगर थैली में चिप्स रखे हो पॉलीथीन के, तो उसमें से ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल दीजिए, तब भी है ऐसा। लेकिन ऑक्सीजन निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन प्रवेश करा दीजिए, तब और अच्छा हो जाता है। यह रहा विकृत गंधिता से बचाव। अब आप देखेंगे दूसरी हेडिंग संक्षारण। संक्षारण में देखो, उदाहरण मैंने लिखा है, ये लोहा है। लोहा अगर कील, जो दीवार में कील चुभोई जाती है, वही कील आप जल में डाल दीजिए। जल में डालने के बाद कमरे में बाई में रख दीजिए, तो दूसरे दिन तीसरे दिन देखते हैं उस पर भूरी परत जम जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग सुने होंगे, लोहे में जंग लगना, यही चीज़ है, भूरी परत जम हो जाती है। जैसे कीली है, देखो यहाँ कीली है, पानी में भिगो दिया और शाम तक रख दीजिए, दूसरे तीसरे दिन बाद देखेंगे इस कील पर भूरी पर चढ़ जाती है। और दूसरी धातु है सिल्वर, चांदी। चांदी तो आप देखे होंगे जरूर, चांदी का जो पायल गहना आभूषण पहनते हैं, उस आभूषण को
पहले तो बड़ी चमक होती उसमें, लेकिन बाद में वह आभूषण जो चांदी का है उसमें काली परत, काले रंग की परत आ जाती है। देखो हमने लिखा है काले रंग की परत। और तांबा, तांबा आपने देखा है कुछ कत्थई कलर का होता है, वो भी पानी पा जाता है, कुछ दिन के बाद वह हरे रंग का हो जाता है। जैसा पुराने ज़माने में आप पैसे देखे होंगे तांबे का, तांबे में आप हरा रंग पाए होंगे, या तांबे की लोटरी हो उसमें भी कुछ दिन के बाद हरा रंग आ जाता है। यह है, तो यह है, ये हमने लिखा है उदाहरण FeAgCu। सभी धातुएं नहीं होती, कुछ ही धातुएं हमने लिखा है, कुछ धातुएं। अब FeAgCu यह धातु है, यह क्या है? धातु। अब देखो परिभाषा से देखो, कुछ धातुओं को, यहाँ देखो कुछ धातुओं को आर्द्रता, वायु या आसपास के अम्ल के संपर्क में जब किया जाता है तब उस पर एक रंगीन परत जमा हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। फिर से देखेंगे उदाहरण, यहाँ हमने धातु लिखा है, तो कुछ धातुओं को, जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, तो कुछ धातुओं को किसके संपर्क में रखा जाए? मैंने लिखा है जल के संपर्क में, जिसको आर्द्रता कहते हैं, वायु के संपर्क में तथा आसपास के अम्लीय पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है, तब उस पर रंगीन परत जमा हो जाती है। और रंगीन परत के जमा हो जाने से धातु कमज़ोर पड़ जाती है और वह धातु नष्ट होने लगता है। जैसे आपने कील देखा है, लोहे की कील पानी पड़ने के बाद जब उस पर मोर्चा लग जाता है तो धातु नष्ट ही हो जाती है, क्योंकि वह धातु मोर्चे में, जंग में बदल जाती है। अब देखो संक्षारण की परिभाषा देख लिया हमने, यहाँ उदाहरण से परिभाषा बताया, आप देख लेंगे। देखो कुछ धातुओं को आसपास के अम्लीय पदार्थ, जल, अम्लीय पदार्थ मतलब जैसे कुछ पौधे भी है, नींबू वगैरह खटीली चीज़ें आसपास, या दही घर में है, वह सब अम्लीय पदार्थ हो गया। तो क्या हुआ? कुछ धातुओं को आसपास के अम्लीय पदार्थ, जल तथा वायु के संपर्क में रखा जाता है, उस धातु पर रंगीन परत जमा हो जाती है, जिससे धातु की परत कमज़ोर पड़ जाती है और धातु नष्ट होने लगता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। हमने इस उदाहरण से स्पष्ट आपको बता दिया। अब संक्षारण से बचना है, क्या करेंगे? एक उपाय देखो, जैसे लोहा है, अगर जंग से बचाना है, लोग ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, या पेंट कर देते हैं, जंगला अक्सर पेंट करते हैं, पेंट लगा देते हैं, तो जंग नहीं लगता है, बचाव होता है, माने उस धातु का बचाव हो जाता है। मिश्र धातु बनाने, जैसे स्टील बना दें, वो भी जल्दी नष्ट नहीं होता। और विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, क्रोम प्लेटिंग करके धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यह हमने आपको दो हेडिंग विकृत गंधिता और संक्षारण बताया। तो ये दो हेडिंग विकृत गंधिता और संक्षारण पढ़ाने के बाद मैं इसी चैप्टर पर कुछ मुख्य चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको देख लेंगे तो अच्छा हो। हाँ, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की पहचान। माने कैसे समझेंगे कि कौन सी अपक्रिया का क्या नाम है? तो पहली अपक्रिया जैसे है, हमने लिख दिया, अगर दो पदार्थ हों, दो पदार्थ से एक पदार्थ बनता है, एक पदार्थ यदि बनता है तो वह कौन सी क्रिया होगी? संयोजन अपक्रिया। दो पदार्थ से यदि एक पदार्थ बनता है, संयोजन अपक्रिया है। दूसरा है, इसी को उल्टा कर दो, एक पदार्थ, चाहे इसको अभिकर्मक कह दो, अभिकारक, एक पदार्थ या अभिकारक से दो पदार्थ बनते हैं। तो आपने देखा, जब दो पदार्थ से एक पदार्थ बनता है संयोजन है, और जब एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है तब इसको कहते हैं वियोजन।
वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है एक तत्व हो इधर यौगिक हो। अगर इस ढंग का हो तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी पहचान फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ यौगिक हो, यह भी यौगिक हो, अगर ऐसा है इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये पहचान है कि आप संयोजन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, वियोजन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे। तो ये हो गया। अब इसके उदाहरण के लिए जैसे यहाँ है हमने दिया Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। आप देखेंगे, देखो ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है मिलकर एक पदार्थ बना दिया, ये पहचान। अब किसी यहाँ देंगे CaCO3, यहाँ देंगे एक पदार्थ लिखे, एक पदार्थ हमने लिख दिया। अब दो पदार्थ हो गए CaO प्लस CO2। अगर इस टाइप का रिएक्शन हो, एक पदार्थ हो इधर दो पदार्थ हो, है तब हो जाता है क्या, वियोजन A। और इस तरह से A हो जाता है। इसमें देंगे एक तत्व हो, अभिकारक की तरफ एक तत्व हो, यौगिक हो, तो विस्थापन अभिक्रिया, इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया एकल विस्थापन भी कहा जाता है। जैसे हमने लिख दिया Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। आप देंगे ये तत्व है, इधर यौगिक है। जस्ता तत्व सब लोग जानते हैं, यह यौगिक है क्योंकि कई परमाणु शामिल हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो यह तत्व हुआ यह यौगिक। अगर ऐसा हो तो वह कौन सी क्रिया है, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन मतलब एक यही हाइड्रोजन हट जाता है। देखेंगे ये हाइड्रोजन हट गया, यहाँ चला आया, केवल एक तत्व का विस्थापन हुआ। एक तत्व का विस्थापन, एक तत्व का विस्थापन, यह एक तत्व मतलब इसी का। और इसमें देंगे उदाहरण जैसे है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl। यह देखो द्विविस्थापन ऐसा है, देखो Na का विस्थापन हो गया और Ag, दो तत्व का विस्थापन हुआ। दो तत्व का विस्थापन होता है तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने मतलब यह भी देखो यौगिक है। कैसे, सोडियम क्लोरीन मिलकर ये यौगिक है, इसमें सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ये भी यौगिक। तो जब दोनों ये अभिकारक दोनों यौगिक हों तो कुछ देखना नहीं है, सीधे लिख दो क्या, कौन सी क्रिया, द्विविस्थापन। अब एक तत्व हो, एक यौगिक हो, समझो यार एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपने पढ़ लिया अगर एक ही पदार्थ हो दो भागों में बन जाए तो वियोजन अभिक्रिया, अगर दो पदार्थ हों केवल एक बन जाए तो संयोजन अभिक्रिया। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहचान हमने आपको बताया। अब यह वीडियो आप देखेंगे, खूब समझेंगे, फिर हम अगले टर्न पर मिलेंगे। धन्यवाद।